अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, एक मसला आजकल एसीडीसी पंखे में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि पंखा जो है ना वो थोड़ा सा हलता है, फिर रुक जाता है, या कभी स्पीड लगा के रुक जाता है। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी सारी एसीडीसी पंखे पे मैंने वीडियो बनाई है, तकरीबन 60 से 70 वीडियो। उसमें काफ़ी सारे फॉल्ट हल किए हैं। तो ये जो सेक्शन चल रहा है ना, ये प्रैक्टिकल का है। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि पंखा किस तरह जनाब चल के रुक रहा है या किस तरह झटके लगा रहा है। दोस्तों, मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चलें जनाब, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, जब भी आपके पंखे के साथ ये मसला है ना कि आपका पंखा चल के रुक जाए या बिल्कुल जनाब एक ही जगह पे ये हलता रहे, झटके लगाता रहे, तो दोस्तों इसमें जनाब 90% तो आपको पता है कि मसला आता है जो पंखे की मोटर होती है ना, इसके अंदर ये तारें होती है ना, इसमें मसला आता है। जैसे कि ये मेरे पास पंखे काफ़ी आए हैं जिनमें ये जैक जो है ना वो बिल्कुल जल चुके थे। तो पंखा जो है ना अब एक ही जगह पे ऐसे हलता रहता था, चलता नहीं था, ठीक है ना। उसके अलावा पंखा जब भी इस तरह का मसला करे ना, तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ओवर वोल्टेज की वजह से ऐसे पंखा देते जनाब झटके वगैरह लगाता रहता है। जैसे कि हम जनाब 180 जो सोलर प्लेट होती है ना, उसकी बजाय हम 585 वाली सोलर प्लेट लगा देते हैं या बड़ी सोलर प्लेट लगा देते हैं, इसलिए कि जनाब इसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी। तो आपको पता है कि जो एसीडीसी सर्किट होता है ना, ये लो वोल्टेज पे भी काम नहीं करता और हाई वोल्टेज पे भी नहीं काम करता। तो इसलिए आपने ये ख्याल रखना है कि आपने इसको वोल्टेज जनाब जब ये मसला है वोल्टेज आपने चेक कर लेना। अगर लो वोल्टेज होगा तो फिर भी आपने चेक कर लेना है, हाई वोल्टेज होगा तो फिर भी आपका पंखा जनाब या तो चलेगा नहीं, ये एक ही जगह पे रुका रहेगा, या ये जनाब चल के जनाब झटके लगाता रहेगा। तो दोस्तों, ये मेरे पास सर्किट है, ये दूसरे पंखे का ये मोटर मैंने टेस्टिंग के लिए रखी हुई। मैं अभी आपको फॉल्ट पहले दिखा देता हूँ कि इसके में क्या मसला आ रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ जैसे कोई भी फॉल्ट आता है ना, तो मैं आपको प्रैक्टिकली मुकम्मल दिखाकर इसको हल करता हूँ, क्योंकि ये मसला काफ़ी जनाब कि जनाब देर बाद आया। और वैसे आमतौर पर चेक वगैरह का मसला मैंने काफ़ी जनाब वीडियो बनाई हुई हैं। तो अभी जनाब इसको मैंने करंट देता हूँ, तो ये आप चेक कर रहे होंगे कि इस तरह ये आवाज़ पैदा करता रहता है। ये पंखा जनाब इस तरह ये थोड़ी सी धड़कन सी है पंखे में, लेकिन ये पंखा चल नहीं रहा। ये तो ये दोस्तों प्रैक्टिकल आपके सामने मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको इसका मुकम्मल पता हो जाए। दोस्तों, मैंने इसका फॉल्ट जनाब मुकम्मल ट्रेस किया हुआ है ताकि आपका वक्त बच सके। इसमें ना ये एक रेजिस्टेंस लगी होती है यहाँ पे, ये R0 यहाँ पे लगी R010, ठीक है ना। ये दोस्तों जब भी ये मसला आए ना, एक तो होता है ना कि वैसे पंखा झटके लगाता रहता है, वो होता है जैक का मसला। जब ये मसला है ना कि बीच में भी बार बार दे, ठीक है ना, तो फिर तो दोस्तों आपने बिल्कुल जनाब किसी और चीज़ को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैक वगैरह भी आपके ठीक होंगे, आपने बस ये रेजिस्टेंस नहीं है, इसको आपने चेंज कर देना। अच्छा, इसका एक चेंज करने का एक और इसका फार्मूला ये भी है कि आपने इसकी वैल्यू जो है ना वो बढ़ा के लगा देनी। जैसे कि R010 है ना, तो इसकी वैल्यू R020 भी है, R025 भी है। हाँ, R050 नहीं लगानी, बस R020 या 20 या R025 तक लगा देनी है, ताकि आपका जो पंखा है ना वो बिल्कुल इसके जो ये मसला आ रहा है ना, ये इसकी ये रेजिस्टेंस कमज़ोर हो जाती है ना, इसकी वजह से ये मसला आता है। मैं अभी आपको इसको चेंज करके ना आपके सामने इस फॉल्ट को क्लियर भी करता हूँ, क्योंकि ये मैंने अभी इसको चेक किया है। मैंने कहा चलो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देते हैं। वैसे भी मैंने 50 से 60 वीडियो बनाई हुई है, प्ले लिस्ट में आपको जनाब चैनल की ना वो आपको मिल जाएंगी। तो ये मेरे पास रेजिस्टेंस जनाब मैंने एक दूसरे सर्किट से निकाल के रखी हुई है, ये ठीक है ना। ये है जनाब R025, ये मैं यहाँ पे अब लगा देता हूँ, ये यहाँ पे, ठीक है। आसान सा तरीका है, मुश्किल नहीं है, ये काविये से आराम से लग जाती है। ये नहीं कि जनाब ये मशीन वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं है। ये आपने इसकी दोनों साइडें जो है ना अच्छी तरह सोल्डिंग कर देनी है, ठीक है। तो ये मैंने लगा दी है। अब ये देखिए आपके सामने कितनी छोटा, ये मेरा ख्याल कोई 10 रुपए की 3-4 आपको मिल जाएंगी बाज़ार से, या आप किसी भी सेकंड हैंड जनाब सर्किट है ना उससे आप निकाल सकती हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये मैंने आपके सामने इसलिए काम किया ताकि आपको किसी किस्म की जनाब रिपेयरिंग में कोई मसला ना बने, ठीक है ना। तो ये देखिए अभी अब मैंने लगाई है ना, तो ये जनाब फौरी तौर पर पंखा ये चल चुका है, ठीक है। ये छोटा सा फॉल्ट था, बिल्कुल खर्चा भी बिल्कुल कम है। तो सर्किट आपको पता है ये 1200 से 1300 का, अभी सीज़न अभी स्टार्ट हो रहा है, तो ये 1500 के अभी हो गए हैं। तो यार छोटा सा फॉल्ट है, आप घर में क्लियर कर लेंगे ना, तो आपकी ये काफ़ी पैसों की बचत हो जाएगी। दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो उसमें शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद भी वीडियो इंशाल्लाह बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।